गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू गाइज आर हेल्दी। आज हम क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है फूड एंड ह्यूमन हेल्थ उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें हम बैलेंस और अनबैलेंस डाइट और फूड की जो आवश्यकताएं होती हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन हमारी जो डेली लाइफ होती है उसका एक बेस होता है। न्यूट्रिशन के बिना हम अपनी जो जीवन होता है उसकी कल्पना नहीं कर सकते। और न्यूट्रिशन के लिए हम जो इन्वायरमेंट पे डिफरेंट टाइप के जो सब्सटेंस होते हैं, पदार्थ होते हैं, उनको गेन करते हैं। ये पदार्थ हमारे शरीर में जो विभिन्न वेरियस एक्टिविटी होती है, विभिन्न आवश्यकताएं होती हैं, उनकी पूर्ति करने के लिए सक्षम होते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति देते हैं, इम्यूनिटी को इंक्रीज करने का काम करते हैं। तो इस तरह हमारे शरीर में डिफरेंट टाइप के जो मिनरल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप सब्सटेंस होते हैं, वो मिलकर एक हेल्दी डाइट का फॉर्मेशन करते हैं। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड बाय लिविंग बीइंग्स इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? कोई भी हम फूड गेन करते हैं तो वो फूड हमारी बॉडी में किस तरह टाइप से यूटिलाइज हो रहा है, किस टाइप से उसका यूज हो रहा है, उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं। न्यूट्रिएंट्स कुछ स्पेशल सब्सटेंस होते हैं हमारे शरीर में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाते हैं, उनको न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। कौन कौन से हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट होते हैं, ये हमारे शरीर में एनर्जी गिविंग फूड होते हैं, ये हमारे शरीर में एनर्जी देने का काम करते हैं। प्रोटीन होता है, वो हमारे शरीर में जो टिश्यू होते हैं या हमारे शरीर के जो इंजरीज होती है उनको रिपेयर करने का काम करता है। तो प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग फूड आता है। विटामिन और मिनरल्स होते हैं, ये हमारे शरीर में डिजीज से फाइट करने में हेल्प करते हैं, इसलिए इनको हम प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। A food which is rich in all the nutrients is called a balanced diet. What is balanced diet? Balanced diet का मीन्स होता है जिसमें सभी ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो इक्वल क्वांटिटी में, समान मात्रा में अगर किसी भोजन में प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड डाइट बोलते हैं। वह भोजन जिसमें सभी आवश्यक तत्व, ऑल न्यूट्रिएंट्स उपस्थित होते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड डाइट बोलते हैं। अगर बाय द वे किसी फूड में किसी एक भी न्यूट्रिएंट्स की लंबे समय तक अगर कमी रहती है तो उसको हम मेल न्यूट्रिशन बोलते हैं। ए लॉन्ग टर्म डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स इन फूड इज कॉल्ड मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन कुछ समय तक हमारी बॉडी में कोई इफेक्ट नहीं दर्शाता, लेकिन अगर लंबे समय तक इसकी कमी रह जाती है तो बहुत सारी जो डिजीज होती है वो इसके अंतर्गत हो सकती है। अगला जो अपने पास टॉपिक है वो है बैलेंस और अनबैलेंस डाइट। क्या होता है बैलेंस डाइट, क्या होता है अनबैलेंस डाइट, उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो बैलेंस डाइट की बात की अपन ने कि ऐसी डाइट जिसमें ऑल न्यूट्रिएंट्स इक्वल क्वांटिटी में, समान मात्रा में अगर किसी भोजन में प्रेजेंट होते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं? बैलेंस डाइट बोलते हैं। ए फूड विच हैज़ ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन राइट प्रोपोर्शन इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। ये बैलेंस डाइट हमारे शरीर में प्रॉपर ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए आवश्यक होती है। ये सबसे जो ज़रूरी एज होती है, किस एज में अगर ये बैलेंस डाइट नहीं मिलती है तो प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती, वो होती है एडल्ट। एडल्ट जो एज होती है या टीनेजर और एडल्ट के बीच की जो एज होती है उसमें अगर मेल न्यूट्रिशन हो जाता है किसी बच्चे के तो उसमें बहुत सारी जो डेफिशिएंसी डिजीज होती है वो देखने को मिलती है। सेकंड अपने पास अनबैलेंस्ड डाइट। अनबैलेंस्ड डाइट क्या होता है? A food which does not have all the nutrient in right proportion is called unbalanced diet. Unbalanced diet से बहुत सारी शॉर्ट टर्म डिजीज हो सकती, लॉन्ग टर्म डिजीज हो सकती है और कुछ ऐसी डिजीज हो सकती है वो परमानेंट भी हो सकती है। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगला जो इसमें एक टॉपिक है वो है मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन का मीन्स होता है अगर लैक ऑफ some or most of the nutrient in a person's diet for a long duration is called malnutrition. Malnutrition can result in many diseases. malnutrition के बहुत सारी डिजीज हो सकती है और
किसी भी एक न्यूट्रिएंट्स की अगर लंबे समय तक कमी रहती है तो मेल न्यूट्रिशन इसमें हो सकता है। आगे हम बात करते हैं विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज, विटामिन से होने वाली डेफिशिएंसी डिजीज। विटामिन हमारे शरीर में बहुत ही कम मात्रा में चाहिए, लेकिन ये कम मात्रा में होते हुए भी बहुत बड़े बड़े काम कर देते हैं। ये जो कम मात्रा होती है हमारे शरीर में, इसकी ज़रूरी होती है, और इसकी कमी से अगर ये विटामिन हमारे शरीर में प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाता है तो इससे अलग अलग विटामिन से अलग अलग टाइप की डेफिशिएंसी डिजीज हो सकती है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो। आगे हम चलते हैं प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन या प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज। प्रोटीन एक बॉडी बिल्डिंग प्रोडक्ट होता है, इसीलिए अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाती है तो हमारे शरीर में प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती। इसकी कमी से दो मेन जो डिजीजेज होती है उनका नाम है क्वाशियोकोर और मेरस्मस। क्वाशियोकोर होता है, उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो जो चाइल्ड होते हैं, बच्चे होते हैं, उनका पेट फूल जाता है, जो भूख की जो क्वांटिटी होती है, बॉल्टेड स्टमक हो जाता है, ड्राई स्किन, पैची स्किन, लैक ऑफ फंगर ETC में सिम्टम्स पाए जाते हैं। क्वाशियोकोर जो चिल्ड्रेन होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको इफेक्टेड सबसे ज़्यादा मात्रा में करता है। इसके अलावा इसके जो सबसे ज़्यादा मात्रा में शिकार होते हैं वो प्रेग्नेंट वुमन होती हैं। आगे है मेरमस। मेरमस जो रोग होते हैं उसके लक्षण क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं। आई बिकम संकन, जो आँखें होती है वो अंदर चली जाती है, धंस जाती है, अपन कह सकते हैं। जो शरीर होता है वो उसमें प्रोटीन गेन नहीं होता, जिसके काम जो कुपोषण होता है, मेल न्यूट्रिशन, उसमें शोक होने लग जाता है, शरीर दुबला पतला हो जाता है। ये उन बच्चों में सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है जो अपने मदर्स मिल्क, जो माता का दूध होता है, उससे दूर रहते हैं। उससे दूर रहने के कारण जो ये डिजीज होती है सबसे ज़्यादा मात्रा में बच्चों में होती है। अगली जो डेफिशिएंसी डिजीज है उसका नाम है मिनरल मेल न्यूट्रिशन या मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज। इसके बारे में हम कल स्टडी करेंगे।